क्या चाल है। फाइनली आज मैं कहीं जा रहा हूँ, थोड़ा ग्रोसरी का सामान तो एक हफ्ते के बाद ट्रैफिक है वो जो है वो सी देख लो। यहाँ पे जो ट्रैफिक है ये वाला देख लो, यहाँ पे ट्रैफिक भी सेम ही है जहाँ से वो इंडिया में होता है, सेम ही है सारा ट्रैफिक आसपास का। अब देख रहे हो यहाँ पे जो कार की शहरों में जो स्पीड होती है वो होती है 40, और जो हाईवे में आप चला सकते हो ज़्यादा से जो स्पीड होती है वो होती है 120। उसके बाद अदरवाइज ट्रैफिक जो है वीकडे में तो बहुत होता है, वीकेंड में जो है ट्रैफिक जो होता है कम होता है। सो ये देख रहे हो आसपास अभी भी यहाँ पे कोविड है आजकल, तो लॉकडाउन है, उसमें भी देख रहे हो तो ट्रैफिक सेम है। और यहाँ पे भी ऐसा ही है कि लोग जो हैं वो ट्रैफिक ज़्यादा रूल तो तोड़ते हैं, इतना रिस्ट्रिक्ट है नहीं, बट ये है कि जो छोटे शहरों में जो चालान होता है वो होता नहीं इतना, बट जो बड़ी सिटीज होती है वहाँ पे चालान होते हैं, जैसे टिकट कटती है रॉन्ग साइड और स्पीड और बेल्ट और सब कुछ। सो ये है आसपास इस तरीके का। सो वीकडे में आजकल जो है, अभी वीकेंड आज तो इसलिए ट्रैफिक है नहीं, तो अभी मैंने यहाँ पे ना एक प्लॉट अपने लिए घर के लिए बनाने के लिए सोच रहा हूँ, तो ख़रीदा हुआ है, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। थोड़ा भाई भी सोच रहा है कि अपना घर जो है वो स्टार्ट कर ले। ये जो देख रहे हो ये वाली ये है जीपनी, ये यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ का, मीन्स चीप है। यहाँ पे एक साथ जो है 20 लोग जो है वो बैठ सकते हैं, तो ये जो है वो शहरों के अंदर, बाकी हाईवे में ये यूज़ होता नहीं है। सो इसको कहते हैं जीपनी। दिस वन ये देख रहे हो ये जीपनी है। ये अभी निकलेंगे इसके सामने से ये देखो ये सो अगर यहाँ पे शहरों के बीच में जाना वो आना है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसका यूज़ करते हैं जीपनी का। ये देख रहे हो, हाँ ओके या। सो यहाँ पे जो दोस्तों जो ड्राइविंग है इंडिया में, जो ड्राइविंग होती है वो होती है राइट हैंड साइड, और यहाँ पे जो ड्राइविंग होती है वो होती है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब ये होता है कि जैसे मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, दिस साइड जो है ये है लेफ्ट साइड है, और इंडिया में जो ड्राइविंग होगी वो होती है राइट हैंड साइड। सो ये फ़र्क होता है। यहाँ पे भी रूल जो है वो वही है, बेल्ट बोल्ट सब कुछ है। और ये जो शहर जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये जो मेन मनीला से है जो है वो 40 किलो में जो है वो फार है। सो यहाँ पे जो रूल्स हैं वो उतने स्ट्रिक्टली नहीं होते हैं, मगर मनीला में और बड़ी सिटीज़ में वहाँ पे रूल फॉलोज होते हैं। वहाँ पे तो वो ऐसे छुपे होते हैं कि आपका कहीं भी आपने बेल्ट पहनी नहीं है, अगर आपकी स्पीड कहीं भी ज़्यादा है, आपने रॉन्ग किया है, कट किया है या टेक किया हुआ है, तो आपको फटाक से रोकते हैं, चालान हो जाता है। तो लाइसेंस का यहाँ पे ये है कि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा भी है। अगर आपके पास फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ACR कार्ड, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में उसकी। तो ये है, उसके बाद आप चलाओ कहीं भी कार आराम से अपना कहीं भी चलाओ। तो जैसे कि अब मैं मैंने यहाँ पे ज़मीन ली हुई है, तो अब मैं सोच रहा हूँ अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो
रेंट पे है, तो रेंट में 2 रूम सेट है, ड्राइंग रूम है। उसमें जो रेंट है उसका मेरे 14 से 15 हज़ार है। और अगर वो बिल वो इलेक्ट्रिसिटी का जोड़ के सब कुछ आ जाता है 18-19 हज़ार रुपये तक का रेंट है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने लिए घर बनाऊँ। ये वाल्टर मार्ट है, यहाँ का मॉल है, और सामान जो भी है फेमस है। यहाँ पे बहुत से आप देखेंगे, इसी की ब्रांच होगी हर जगह, वाल्टर मार्ट। सो मैं आपको क्या बोल रहा था, यहाँ पे ज़मीन तो मैंने ली हुई है, तो अब सोच रहा हूँ कि दिसंबर तक या अभी घर शुरू करूँगा जून में, तो ख़त्म हो 7-8 महीने में फिनिश हो जाएगा। तो वहीं जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे हल्का सा पेपर का काम है, पेपर है। सो ये देखिए, एक और आ गया विस्ता मॉल। यहाँ पे तो मॉल आपको तो भरे हैं, कहीं भी जाओगे आपको मॉल तो मिलेंगे ही। तो विस्ता मॉल, वाल्टर मार्ट, रॉबिन्सन, SM मॉल, ये फेमस है यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3। ये आपको हर छोटी वो सिटी से लेके छोटे टाउन बिग सिटीज़ तक मिलेंगे हर जगह। सो ये है। You have to be on left side when you enter Northfields. सो ये देखिए, यहाँ पे चेक पोस्ट है कोविड की। सो यहाँ पे क्या है कि दूसरे शहर से या दूसरे जो क्या होते हैं टाउन से लोग आ नहीं सकते हैं। उनको पहले यहाँ पे चेक पोस्ट में दिखाना होता है अपना प्रूफ और टेम्परेचर चेक होता है, तब वो आ सकते हैं। तो आजकल यहाँ पे लॉकडाउन है, तो फिर से इन्होंने चेक पोस्ट शुरू किया हुआ है। जैसे चेक पोस्ट जब लॉकडाउन हटता है तो चेक पोस्ट भी हट जाती है। तो ये है सब। सो देखिए, यहाँ पे भी ट्रैफिक जो है ऐसा ही है यार, कोई कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि बड़ा ट्रैफिक, सब ऐसा ही यहाँ पे। सो ये देखिए ट्रैफिक, यहाँ पे तो ट्रैफिक इसलिए हो रखेगी क्योंकि शायद से ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड में बन रही है रोड, वो सीमेंटेड। सो ट्रैफिक रुका हुआ है। सो यहाँ पे जो ज़्यादातर जो कार्स हैं वो मिलेंगे आपको क्या बोलते हैं टोयोटा। वाई? बिकॉज द टोयोटा के जो पार्ट्स हैं वो चीपर है और कार भी चीप है। तो ज़्यादातर जो लोग होंगे उनके पास टोयोटा ही होगी। जो ये कार है ये भी टोयोटा की ही है। सो ये मेरा जहाँ पे मैंने लिया हुआ है, जहाँ पे प्लॉट नॉर्थ फील्ड है इस जगह का, ये सब डिवीज़न क्या में कहते हैं, क्या बोलते हैं यार, कॉलोनी होती है कि गेट होता है, उसमें उसके अंदर घर होते हैं, सेम सब डिवीज़न होते हैं। सो यहाँ पे पूछेगा सिक्योरिटी में। Morning! Sa office po. Sa office ng Northfields. Magbabayad ako. सो Okay यहाँ na? पे एंट्री हो रही है क्योंकि Magbabayad ako ng security यहाँ पे। maintenance. Thank you. ओके, सो सिक्योरिटी थी तो उन्होंने एंट्री की है, तो अब जाएंगे, अब जा रहे हैं अंदर। तो ये देखिए सब डिवीज़न। सो ये जो है हल्की सी एक्सक्लूसिव है, तो क्लीन है, ज़्यादा स्पेस दिख रहा है आपको। सो इसमें क्या होता है कि बहुत से जो कंस्ट्रक्शन उनके प्लॉट्स होते हैं और बहुत से जो लोग होते हैं उनके अपने भी होते हैं, वो करती हैं अपने जो प्लॉट होते हैं वो सेल होते हैं, वो घर बना के देते हैं सब कुछ। कंस्ट्रक्शन के थ्रू यार ये होता है कि वो महंगे होते हैं, साले डबल आ जाता है। अगर यहाँ पे 10 लाख का घर है तो वो कंस्ट्रक्शन के थ्रू अगर लोगे तो 15 लोन भी लो तुम तो उसको महंगा हो जाता है और भी, तो 25। तो ये है, खुद से ये होता है कि अगर आपके पास वो फाइनेंस है तो अच्छा है कि ज़मीन लो और बनाओ अपना घर। और सबसे अच्छा कि जैसे कि यहाँ पे रहना चाहते हैं तो सबसे है कि अपने लिए घर का इंतज़ाम जो है वो बेस्ट है। कहीं भी ऐसी कोई सब डिवीज़न हो वहाँ पे आप अपना प्लॉट लो, कोई बेच रहा है तो अपने हिसाब से घर बनाओ। डिवीज़न होती है वहाँ पे, स्विमिंग पूल होता है और उनका वो क्लब होता है, हाउस होता है, क्लब हाउस होता है वहाँ पे। ये भी है कि अगर आपके पास फाइनेंस है, पैसा है,
तो इंडिया में। और तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं अगर रहना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप ज़मीन खरीद सकते हैं, प्लॉट, और बहुत से प्लॉट खरीदिए। यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो हैं ज़्यादातर ओवरसीज़ में जॉब करते हैं, तो उनका क्या होता है कभी कभी जो होता है उनको फाइनेंशियली चाहिए होता है, तो उनके पास अगर लैंड होता है तो वो करते हैं सेल चीप रेट्स में। तो उसमें ये है कि आप चीप रेट्स में लैंड खरीदिए और उसको अपने पास रखिए 5 साल या 10 साल तक, उसके बाद आप उसको कर दीजिए सेल। तो यहाँ पे अगर आपके पास फाइनेंस है, पैसा है, तो प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत प्रॉफिट है। जैसे कि मेरे पास बहुत से ऑप्शंस आए थे कि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी ज़मीन बेचना चाहते थे, और तो ये था कि यार फाइनेंस था नहीं, मैं इतना अमीर तो हूँ नहीं, जॉब है बस और वो थिंग्स है, तो वही है। तो सो अब मैं चलूँगा कि यहाँ पे हमने पेपर का जो काम था वो हो गया है, और अब दिखाऊंगा मैं आपको मेरा जो प्लॉट है खरीदा है। सो यहाँ से हम जाएंगे। सो देख रहे हो घर, यहाँ पे ज़्यादातर जो घर है वो पूरी तरीके से जो ढके हुए हैं, जैसे कि इंडिया में होता है कि दिल्ली में होता है, दिल्ली के जो घर होते हैं स्पेशली नेहरू कॉलोनी और दोस थिंग्स, वहाँ पे घर जो बहुत सटे होते हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं बनाते हैं घर वैसे ही। बट जैसे ये सब डिवीज़न जो एक्सक्लूसिव है, तो यहाँ पे लोगों के पास जो लैंड एरिया वो ज़्यादा है, तो उनके थोड़े घर जो हैं वो खुले हैं, लंबे बड़े हैं, तो देख सकते हैं आप। सो ये देखिए यहाँ से, सो देखिए यहाँ से मेरा जाएगा U-turn। सो ये गेट के एक्चुअली बहुत पास में है, जस्ट 500 मीटर है। यहाँ से गए और उसके बाद हम ये वाला जो मेरा यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला मेरा जो प्लॉट है, तो ये मेरा प्लॉट है। तो by this time the heat is on this side, no, overhead, so that part is दोस्तों ये वाला जो प्लॉट है 200 यहाँ से यहाँ तक है, और इसकी जो कॉस्ट है वो 20 लाख रुपया, वो इंडिया के हिसाब से। यहाँ पे क्यों ये चीपर है, क्योंकि कोई जान पहचान का था तो उससे लिया था। तो अब जून से जो हम यहाँ पे काम शुरू कर, जो घर अपना वो शुरू होगा, तो देखते हैं। उसके बाद कोई जो लैंड कर रहा है सेल, तो उससे खरीदिए, उसके बाद अपने हिसाब से जैसा भी घर चाहते हो बनाइए। अगर आप जो सब डिवीज़न कंस्ट्रक्शन कंपनी से खरीदते हैं, तो आपको जो कॉस्ट है वो 3 टाइम्स जो है वो पड़ती है। तो आपको पहले तो फाइनेंस अगर लेते हैं तो फाइनेंस डबल हो जाता है। तो ये कि बस पहले एक लैंड होता है वो खरीदिए, उसके बाद 1-2 साल बाद जब आप पे कर देते हैं, तब आपका जो घर है वो बना सकते हैं। तो ये चीज़ फिर से वापस आ गए हम। ये देख रहे हो, ये वाली ये होती है, इसको बोलते हैं ट्राईसाइकिल। इसमें क्या होता है कि जो बाइक है साइड में, और उसके साथ जो है वो देख रहे हो जहाँ से वो सॉन्ग था, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वैसे ही जो होती है साइड में जो गाड़ी होती है वो अटैच हो रखी है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे ट्राईसाइकिल। सो ये क्या होता है, ये भी यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन का वो है। बहुत से जो ट्राईसाइकिल वाले होते हैं वो आपको कहीं जान, तो आप इसको कर सकते हैं यूज़। तो वो करते हैं 15 पैसों to 40 तक, तो कहीं भी जाना आना, तो और ये फैमिली के भी काम आती है। अब जैसे ये बाइक में आप बैठ जाओ, आप बाइकर हो, उसके साथ आपकी वाइफ और आपके बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो उनको भी बैठ सकते हो। तो ये एक तरीके से कार हो गई। सो देखो, और सामान भी पीछे रख सकते हो आप अपना आराम से, तो इसको बोलते हैं ट्राईसाइकिल यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएंगे, बहुत हर के पास बाइक्स होती हैं, उसके पास ये ट्राईसाइकिल साइड में अटैच हो जाती हैं। तो बस ये है कि आपकी फैमिली के लिए कार हो गई। तो ये होता है, देखो ट्राईसाइकिल, ये बाइक है, उसके साथ जो है ट्राईसाइकिल अटैच है।
सीटें ये देखो। सो हम जहाँ से गए थे हम वापस आ रहे हैं अब। तो अभी मैं जाऊँगा मार्ट, थोड़ा वहाँ पे सामान खरीदना है। फिर से आ गया, ये देखिए अभी ट्रैफिक हो रखा है, भयंकर ट्रैफिक है। सैटरडे आज, तो मेरे ख्याल से लोग भी जा रहे होंगे अपना सामान। और यहाँ पे एक तो विस्ता मॉल है, तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक हो रखा है। देख रहे हो यहाँ पे सारा भी ट्रैफिक हो रखा है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है यार, जैसा कोई ज़्यादा सोचो ना कि बड़े अमेरिका कुछ ज़्यादातर एशिया में जो कंट्रीज़ होती हैं वो सेम ही है। देखो यहाँ का वो इंडिया का वो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, तो जैसे कंट्री है, ज़्यादातर जो एशिया की जो कंट्रीज़ है वो एक ही होती हैं, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। हाँ ये है कि थोड़ा यहाँ पे जो ट्रैफिक का जो पन है और यहाँ पे जो क्या डस्ट है वो कम है इंडिया के मुकाबले, अदरवाइज सब कुछ ऐसा ही। एक और ट्रैफिक गई। सो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो कारें ज़्यादातर टोयोटा है और वो होंडा ही है। सो यहाँ पे हम करेंगे पार्किंग, देखते हैं अगर मिल जाती है। ये देख रहे हो, मिलती है तो ठीक है। और उसके बाद देखते हैं जो भी इंतजाम होता है। We are outside. ये मिल गई पार्किंग हमें। It's fine. ये मिल गया हमें KFC, देखो एग्जैक्ट KFC के मिल गए।